अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने BS लेवल से क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। उसके बाद हमने मैकेनिक्स की दो टाइप्स थी, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। और स्टूडेंट्स उसी से आगे फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हमने इसकी टाइप्स थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने कहा था न्यूटन लॉ होल्ड करते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करेंगे, यानी इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो के होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा कुछ मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन से हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, कोर्स आउटलाइन में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या ब्रीफ सर्वे ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल, इसके बारे में स्टूडेंट्स आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने टू कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स वाई यानी प्लेन के अंदर हम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया करते हैं। और उसमें स्टूडेंट्स एक हमने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया है P, जिसका ओरिजिन के लिहाज से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, R है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ हमने एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ऐड करनी है। कंसिडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट्स बाय अ पोजीशन वेक्टर R गिवन एज OP। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, OP से हम पोजीशन वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम बात करें तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है R यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, ये आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास R, वो O से P तक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। एंड और हम ये भी जानते हैं द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज गिवन एज, तो ये हमारे पास क्या, A इज इक्वल टू dV/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1, इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहा है बाय इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, ये V की वैल्यू उठाएंगे और इस V की जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 था A इज इक्वल टू dV/dt, यानी d/dt, वैसे ही V की जगह पे हम उसकी ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे dR/dt। और स्टूडेंट्स, एक तरह का हम रिलेशन, अगर आप लोग को याद हो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था, हम रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ या वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस के साथ आपस में क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू D से मल्टीप्लाई होगा d² R, dt से मल्टीप्लाई होगा dt का स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर ये लिखा भी, इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की टर्म में हमारे पास ये क्या बन गई है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो स्टूडेंट्स, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक बात बताता चलूँ, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। तो याद रहे स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम एक सिंगल पार्टिकल यहाँ पर जो हमने P कंसिडर किया है उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी से स्टूडेंट नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूव, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, देन देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज इफेक्ट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि ये हमने कल भी
जो कॉन्सेप्ट था अरिस्टोटल का वो डिस्कस किया था कि एक पार्टिकल मूव करता है अगर तो उसके पीछे कोई ना कोई एक फोर्स उस पर इफ़ेक्ट कर रही है। तो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और यही चीज़ न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है क्या भला कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फोर्स अगर किसी बॉडी की मोशन को इफेक्ट कर रही है तो हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प लेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ये क्या था? आप लोगों ने स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी ये पढ़ा है, FSC फर्स्ट ईयर भी फिजिक्स में पढ़ा है ये कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ एक जनरल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की, बट आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते आए होंगे F इज इक्वल टू एम ए। ये स्टूडेंट्स एक स्पेशल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। मोस्ट जनरल फॉर्म हमारे पास ये है F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। अभी देखिएगा आप लोग इसी फार्मूले की मदद से हम ड्राइव कर लेंगे F इज इक्वल टू एम ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर F वैसे ही हम लिख देंगे, D ओवर डी टी भी वैसे इस P की जगह पे हम इसका फार्मूला लीनियर मोमेंटम का आप लोग फार्मूला जानते हैं mv, ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। अब मैथ स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपको डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको पॉइंट मैस नज़र आ रहा है, यानी कि जो मैस हमने लिया है ये पार्टिकल m, ये आपने एक पॉइंट मैस के तौर पे कंसिडर करना है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट मैस जिसको हमने नाम दिया ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे डेरिवेटिव से, ये बाहर आ जाएगा, dv ओवर dt यहाँ पर रह जाएगा। और स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? बाय इक्वेशन 2, अब ये देखें F वैसे ही m भी वैसे ही, अभी आपको दिखाया था इक्वेशन 2 में dv ओवर dt इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। और फिर स्टूडेंट्स नाउ बाय इक्वेशन 3, आपने इक्वेशन 3 हमने एक्सेलरेशन की डिफरेंशियल फॉर्म निकाली थी सेकंड ऑर्डर, ये लास्ट पे स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हम वैल्यू इसमें क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। ये लिखा भी हुआ यहाँ पर बाय इक्वेशन 3, f वैसे ही, ये m भी वैसे ही, और a की जगह पे हम लिख देंगे डी स्क्वायर आर ओवर डी टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, हमने ये जर्नल फॉर्म जो थी न्यूटन सेकंड लॉ की, इसकी मदद से जो स्पेशल फॉर्म होता है उसको भी ड्राइव कर लिया, और साथ ही हमने डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ड्राइव कर ली है, जिसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। और स्टूडेंट्स ये भी इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि अभी यहाँ पर ऊपर लिखा है बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिस पर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल्स होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल्स इस पे हमने किया है, तो लिहाजा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, ये ओनली वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो है वो होल्ड ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने इसको आज स्टडी करना है। इससे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम सिंगल पार्टिकल सिस्टम के अंदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर सिंगल पार्टिकल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ लॉज जो हैं जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स का हम यूनिवर्सल लॉज का नाम देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनमें से कुछ लॉज जो हैं हम उनको वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।